जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज दिनांक 17 मई 2026 से पवित्र पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन और दिव्य महीने की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त इस पूरे महीने श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा, तप, जप, दान और व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए और पवित्र कथा सुननी चाहिए और अपने घर परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करनी चाहिए। तो आज आइए शिला भक्ति चैनल पर सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा का प्रथम अध्याय। इस कथा को पूरे महीने नियम पूर्वक सुबह और शाम श्रद्धा से सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। हजारों ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ करने के लिए पवित्र नैमिषारण्य धाम में एकत्रित हुए थे। वह स्थान अत्यंत पवित्र और तपस्वियों का प्रिय स्थान माना जाता था। सभी ऋषि भगवान की भक्ति और धर्म के प्रचार के लिए वहाँ पर एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उसी समय महान विद्वान और परम ज्ञानी श्री सूत जी गोस्वामी विभिन्न तीर्थों स्थलों की यात्रा करते हुए अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। जैसे ही ऋषियों ने सूत जी को देखा, वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सभी ऋषि तुरंत अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर एवं सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने सूत जी को एक श्रेष्ठ आसन अर्पित किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उस पर विराजमान होने की प्रार्थना की। जब सूत जी आसन पर बैठ गए, तब वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि हे महान ज्ञानी सूत जी, आप समस्त वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने अनेक पवित्र तीर्थों का भ्रमण किया है और भगवान की अनगिनत दिव्य लीलाओं को सुना और जाना है। इसलिए कृपया करके हमें भगवान श्री हरि की ऐसी पवित्र कथा सुनाइए जिसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। संसार में हजारों कथाएं हैं, लेकिन हम सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी कथा सुनना चाहते हैं। तो ऋषियों के विनम्र प्रार्थना सुनकर सूत जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे ऋषियों, आप सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ समय पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया था। वहाँ से अनेक पवित्र तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ गंगा नदी के पवित्र तट पर मैंने हजारों ऋषि मुनियों को राजा परीक्षित के साथ बैठे हुए देखा। उसी समय महान आत्मज्ञानी श्री सुखदेव जी गोस्वामी वहाँ प्रकट हुए। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे तो सभी ऋषि और मुनि आदरपूर्वक अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर सभी ने मिलकर श्री सुखदेव जी को व्यास आसन पर विराजमान किया। लेकिन क्योंकि वही राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा सुनाने वाले थे, तो सूत जी आगे कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं वहीं से आ रहा हूँ जहाँ मैंने श्री सुखदेव जी के मुख से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है। इसलिए अब मैं आप सभी भगवान को श्री हरि के अद्भुत लीलाओं की पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाऊंगा। इसके बाद सूत जी ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा कि एक बार देवस जी नारद जी भगवान नारायण ऋषि के निवास स्थान बद्रिका आश्रम पहुँचे। वह स्थान अत्यंत दिव्य और शांतिमय था। वहाँ भगवान नारायण तपस्या में लीन थे और उनके चरण कमलों से पवित्र अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही थी। तो देवस जी नारद जी ने वहाँ पहुंचकर भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, हे दया के सागर,
हे संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता प्रभु, आप समस्त सत्य के आधार हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, इस संसार में रहने वाले अधिकांश जीव केवल इंद्रिय सुखों में डूबे हुए हैं। वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके हैं। इसलिए कृपया करके ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो गृहस्थों, साधुओं और सभी मनुष्य के कल्याणकारी हो। ऐसा उपाय बताइए जिससे जीव आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके पुनः भगवान को धाम लौट सके। तो देवत जी नारद जी के मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराने लगे और बोले, हे नारद जी, आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं के बारे में सुनिए। उनकी कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि आप स्वयं भगवान की लीलाओं को जानते हैं, फिर भी संसार के कल्याण के लिए आप मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की महान महिमा सुनाऊंगा। यह महीना सभी भौतिक सुख प्रदान करने वाला है और अंत में भगवान के धाम तक पहुंचाने वाला है। तो भगवान की बात सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, मैंने कार्तिक, चैत और अन्य पवित्र महीनों की महिमा सुनी है, लेकिन यह पुरुषोत्तम मास कौन सा है? इसकी महिमा क्या है? इस महीने में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार स्नान करना चाहिए और किसका जाप करना चाहिए और कौन सा दान करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? कृपया करके मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। तब भगवान नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, आज मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो भगवान बोले कि एक समय ऐसा आया जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए। उन्होंने अपना राज, अपना महल और यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिए। तो दुर्योधन और उसके भाइयों ने छल से उन्हें पराजित कर दिया और उसी समय भारी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। लेकिन जब दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने लगा, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनकी लाज बचाई। उस घटना के बाद पांडवों को वनवास मिला और वे सभी कामक्य वन में रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पहुँचे और जैसे ही पांडवों और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान के दर्शन मात्र से उनका सारा दुख दूर हो गया। तो सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दयनीय स्थिति देखी तो वे अत्यंत दुखी हुए और दुर्योधन पर क्रोधित हो उठे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान अपने क्रोध से पूरे संसार का विनाश कर देंगे। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से विनम्र प्रार्थना की कि हे अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हुए और बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का अद्भुत इतिहास सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु 12 महीनों में ना हो। तब भगवान ने एक अतिरिक्त महीने की रचना की। यह महीना 12 महीनों से अलग था, लेकिन उसका कोई स्वामी नहीं था। इसलिए लोग उसे अशुभ मानने लगे और उसका अपमान करने लगे। तो सभी उसे मलमास कहकर पुकारने लगे। तो लगातार अपमान और निंदा सुनकर वह महीना अत्यंत दुखी रहने लगा। उसे लगा कि संसार में कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता। तब अत्यंत दुखी होकर वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, संसार के सभी लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है। कोई भी शुभ कार्य में मेरा उपयोग नहीं करता। सभी कोई मेरी निंदा करते हैं। कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु जी उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे मलमास, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करूँगा।
तब मलमास बोला कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत अधिक दुखी कोई नहीं है। अन्य सभी महीनों के स्वामी हैं, उन्हें सम्मान प्राप्त है, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं है, कोई रक्षक नहीं और कोई सम्मान नहीं है, इसलिए मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता। इतना कहकर वह भगवान के चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि वे अपने पंखों से उसे हवा करें। कुछ समय बाद जब मलमास को होश आया, तब भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ गोलोक वृंदावन चलो, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, वहीं तुम्हारे सभी दुख दूर करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक वृंदावन पहुँचे। वहाँ वह दिव्य तेज इतना अद्भुत था कि मलमास अपनी आँखें से भी नहीं खोल पा रहा था। तब भगवान विष्णु उसे लेकर श्री कृष्ण भगवान के पास पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ अपनी शाश्वत लीलाओं में मग्न थे। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मलमास की पूरी दुख भरी कथा सुनाई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपके अलावा कोई भी इस दुखी महीने रक्षा नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज मैं इसे अतिरिक्त महीने को अपने सम्मान स्वरूप स्वीकार करता हूँ। मैं अपने सभी दिव्य गुण, यश, ऐश्वर्य और पुण्य इस महीने को प्रदान करता हूँ। अब यह संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि आज से मैं स्वयं इस महीने का स्वामी और रक्षक बनता हूँ। यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा। जो मनुष्य इस महीने में श्रद्धा से पूजा, जप, तप, दान और व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो जो पुण्य मनुष्य को जीवन भर कठिन तपस्या और उपवास करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस महीने की निंदा करता है, भगवान की पूजा नहीं करता, दान नहीं देता और दूसरों से द्वेष रखता है, उसे जीवन में अनेक दुखों भोगने पड़ते हैं और अंत में नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए और अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा से इस महीने के नियमों का पालन करता है, उसे प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, सुख और संतान के आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में यह गोलोक धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन किया। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास की यह पावन कथा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको रोज ऐसी पवित्र कथा सुनने को मिलती रहे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।